हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो लोग चाहते हैं कि वो योगा करें या फिर इधर उधर से आसन देखकर उन्होंने योगा शुरू कर दिया है, लेकिन बिना सीक्वेंस के योगा करने से या तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा या ही कुछ दिन में वो योगा पोस्चर्स ही भूल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 ऐसे कौन से योगा पोस्चर्स हैं जिसको सीक्वेंस के साथ करने से, मतलब किस आसन को पहले करना है किस आसन को बाद में करना है, इसका पता लगने से आप आसानी से उन पोस्चर्स को कर पाएंगे और आप उनके बेनिफिट्स ले पाएंगे और साथ ही साथ आप आसनों को भूलेंगे भी नहीं। इन 12 योगा पोस्चर्स को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है स्टैंडिंग, फिर सिटिंग, फिर प्रॉन, फिर स्पाइन। मीन्स सबसे पहले जो 3 आसन होंगे वो खड़े होकर, फिर 3 आसन बैठकर, फिर 3 आसन पेट के बल और फिर 3 आसन पीठ के बल। इससे आपको चारों तरह से आप आसनों को कर पाएंगे और आपको वो सीक्वेंस याद भी रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर। स्टैंडिंग पोस्चर में सबसे पहले करेंगे जंगा शक्ति विकासक। जंगा शक्ति विकासक करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई पैर से रिलेटेड ऑपरेशन कराया है तो इस पोस्चर को बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही इसको करने के बेनिफिट्स मैं बता दूं। इसको करने से आपके फैट जो कि आपके थाई में जम गया है या आपके हिप में बढ़ जाता है उसको ठीक करता है। दूसरा योगा पोस्चर, इसको करते समय ध्यान रखना है कि अगर आपकी कमर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग करिए। और अगर आप पूरी तरह से ठीक हैं, यानी आपके पास फैट ही है बॉडी में और उसको कम करना है या फिर नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं, तो आप दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे छूइए और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए। इसको 10 से 15 बार कीजिए। इसको करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरा बॉडी तक पहुंचेगा, जिससे आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। तीसरा और सबसे ज़बरदस्त योगा पोस्चर है त्रिकोणासन, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है। इसको करने का सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको दोनों पैरों को उतना ही खोलना है जितना कि आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकें। दूसरा ये है कि इसको वही लोग करें जिनको पेट से रिलेटेड और कंधे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों का फैट ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों को ये करने से उनके साइड फैट कम हो जाता है। स्टैंडिंग के बाद अब दूसरा योगा पोस्चर्स हैं सिटिंग वाले, यानी बैठ कर किए जाने वाले आसन। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को हिंदी इंग्लिश में सिटेड फॉरवर्ड बेंडिंग भी कहते हैं, मतलब बैठकर हाथों को आगे की ओर बढ़ाना। मतलब सांस लेते हुए आपको दोनों हाथों को ऊपर करना है और अपने दोनों पैरों को फैला लेना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़िए। दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ने के बाद आप उस समय होल्ड भी कर सकते हैं। पोस्चर को होल्ड करना है, ब्रीथ नॉर्मल रखनी है, या फिर आप दोनों हाथों को ऊपर भी ले आ सकते हैं। ऊपर लाकर फिर वापस नीचे लेके जाइए, फिर वापस ऊपर ले आइए। इसी तरह से आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस आसन को ऐसे योग प्रशिक्षक की सहायता से करें जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। बैठकर किए जाने वाले आसनों में दूसरे नंबर पे आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए सबसे पहले आपको घुटने के बल बैठना है। घुटने के बल बैठने के बाद आपको लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेके जाना है और अपनी हील को टच करना है। फिर दूसरे हाथ को लेकर जाना है और हील को टच करना है। उसी तरह से रख के अपनी गर्दन को पीछे की ओर टिल्ट कर दें, आंखों को खुला रखें, मुंह को बंद रखें और श्वास पर श्वास चलती रहे। इसको करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोग गर्भवती हैं, हर्निया है या फिर उनको पथरी की शिकायत है या उसका दर्द उठ रहा है तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। बैठ कर किए जाने वाले तीसरे आसन बहुत मज़ेदार है, जिसको बटरफ्लाई यानी तितली आसन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको करने के लिए आपको दोनों एड़ी पंजों को मिला लेना होता है और फिंगर्स को इंटरलॉक करके आगे से पकड़ लेते हैं। और इसको उसके बाद अपने घुटनों को धीरे धीरे नीचे करते हैं और दोनों घुटनों को धीरे धीरे ऊपर ले आते हैं। इसको शुरुआत में धीरे धीरे करना होता है, लेकिन बाद में जब आप इसके अभ्यासी हो जाएं तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इसको करने का एक मेन बेनिफिट ये होता है कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्टिव रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और साथ ही इस आसन को गर्भवती महिला अपने शुरुआती महीने में कर सकती हैं, लेकिन एक योग प्रशिक्षक का उनके साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, खड़े और बैठ कर किए जाने वाले आसनों के बाद अब बारी आती है पेट के बल लेट के जाने वाले आसनों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंगासन की। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रखना है, सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। ऐसा करते समय आपको धीरे धीरे करना है। झटके से करने से आपकी कमर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर आना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा करना है, ऊपर की ओर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। ऐसा करते हुए बिल्कुल सहजता से रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी कमर पर लगाए रखिए। भुजंगासन के बाद अब बारी आती है
विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन को इंग्लिश में ऑपोजिट बोर्ड भी कहते हैं। ऑपोजिट बोर्ड में आपको पेट से रिलेटेड चर्बी जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसको करने के लिए अपने दोनों हाथों को कमर पे ऐसे बांध लें। कमर पे रख सकते हैं या सामने भी रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम हाथ को कमर पे रख के कर रहे हैं। अब सांस लेते हुए अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाइए और अपने पैरों को भी ऊपर की ओर उठाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। सांस लेते हुए ऊपर होना है और सांस छोड़ते हुए नीचे होना है। यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर करेंगे। दोस्तों, पेट के बल लेट के किए जाने वालों में जो तीसरा आसन है वो बहुत मज़ेदार होता है। इसको कहते हैं कि धनुरासन। धनुरासन करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इस आसन को बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर पेट में चर्बी है तो इस आसन को किया जा सकता है। हाँ, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ें, यानी अपने एड़ी को पकड़ लीजिए। हाँ, उसको ऊपर की ओर खींचना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचे और अपनी क्षमता अनुसार रुकिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और उसके बाद नीचे की ओर आ जाइए। और ध्यान रखिए, जब आप पोस्चर को ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो सांस को नहीं रोकना है। ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। इसी तरह से आप इसको 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि हम इस वीडियो के अंतिम भाग यानी कि पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में पहुंच चुके हैं। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे बोट पोज। बोट पोज को हिंदी में नौकासन कहते हैं। नौकासन करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा। उसके बाद दोनों हाथों और पैरों को इतनी ऊपर तक उठाइए कि आपका बैलेंस बना रहे और आपका पूरा वेट जो है आपके हिप के ऊपर आए और पूरी स्ट्रेंथ जो है वो आपके पेट की लगनी चाहिए। इससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डाइजेशन की दिक्कत होती है या फिर फैट बहुत ज़्यादा पेट में आ गया है या चर्बी बढ़ गई है, मोटापा आ गया है, तो उसको कम करने के लिए सबसे ज़रूरी और बढ़िया आसनों में इसी आसन को माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी योगा शुरू किया है तो पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में सेतुबंद आसन यानी कि ब्रिज पोज से बढ़िया आसन आपके लिए हो ही नहीं सकता। सेतुबंद करने के 2 फायदे ये हैं कि एक तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और आपकी थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और साथ ही साथ कमर को जितना आप ऊपर उठाते हैं उससे आपके कमर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और इस आसन को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कंधों से रिलेटेड अगर कोई इंजरी हो तो इस आसन को थोड़ा संभल कर करना हो। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में और इस वीडियो के अंतिम आसन में एक आसन है जिसको कहते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त नाम से ही पता लग जाता है कि पवन को मुक्त किया जा रहा है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या वायु की दिक्कत होती है, वात बढ़ गया होता है और उससे शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पवन मुक्त आसन किया जाता है। इसको करने का तरीका क्या है? दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, पीठ के बल लेट जाइए। उसके बाद दोनों पैर फोल्ड होंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक किया जाएगा और इंटरलॉक की गई फिंगर्स को अपने पैरों के घुटनों को पूरा पेट के पास खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपका पेट पे फैट ज़्यादा है तो इसको करने में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन इसको अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपकी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर ठीक हो जाएगी। और ऐसा इंटरलॉक करने के बाद आपको चेहरे को धीरे धीरे ऊपर लेकर आना है। इतना ऊपर लाइए कि आपका जो दोनों पैरों के घुटने हैं उस पर आपकी नॉस्ट्रिल का ऊपर वाला हिस्सा टच हो जाए और कुछ देर रुकिए और उसके बाद अपने आप को वापस ले आइए, पीठ के बल लेट जाइए। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं या जो लोग अभी करना चाहते हैं तो वो एक सही चीज़ और सही सीक्वेंस को सीख कर ही योगा करें। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर जो लोग योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, तो आप इसको शेयर भी करें। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।